एक आदमी के मन में वैराग्य आया। उसने सोचा कि वैराग्य ही अच्छा है, बहुत प्रवचन लेक्चर हम सुन चुके, तो हम संसार छोड़कर जाते हैं, हम भी बाबा जी बनेंगे। तो उसने घर छोड़ दिया, आनन फानन में छोड़ दिया। अब मन में तो वैराग्य होता नहीं, जैसा कि अभी हमने कहा, मन में वैराग्य है नहीं, और इंद्रियों से, शरीर इंद्रिय से ले जाकर जंगल में रहने लगा, शरीर को पटक दिया वहाँ रहने लगा। सोचा था घर से कि हम भजन करने जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे, किंतु नहीं किया। दंड कमंडल, मूंज मेखला और काशाय वस्त्र गेरुआ, ये सब जो भी बाबा जी का भेष होता है ये उसने धारण किया। अच्छा, 2-4-10 दिन तो बीते, जैसे तैसे मन में जो कुछ चल रहा था सो तो चल ही रहा था, किंतु वन ऐसे स्थान पर था कि जहां से बीच में कुछ दूरी पर एक सड़क गई थी। तो सड़क के किनारे पर पास ही में एक वैश्यालय था, वैश्या का जिसे आप कोठा कह देते हैं, तो वैश्या रहती थी, अत्यंत रूपमती सुंदरी वैश्या थी। तो उसके पास अनेकों पुरुषों का, जो जार पुरुष होते हैं उससे मिलने वाले, तो उन लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो वह देखा करता था कि इससे मिलने के लिए आते जाते हैं, प्रतिदिन देखे, और क्या उसके ठाट बाट हैं, क्या ऐश्वर्य है, कितनी सुखी रहती है। अब वह एक दिन देखे, 2 दिन देखे, कई दिन उसने देखा। देखने के उपरांत वह सोचता है, एक दिन बैठकर, भजन नहीं कर रहा, देखिए इसको कहते हैं प्रमाद। जो करने आए वो ना करे, जो करना चाहिए कर्तव्य कर्म उसे ना करके उल्टा करे, उसे प्रमाद कहते हैं। विपर्य हो जाना, बुद्धि का उल्टा हो जाना। तो वह भजन करने के लिए आया, अपना घर छोड़कर यहां आकर एक वैश्या को देखा भोग विलास करते हुए। तो कहता है कि ये देखिए, ये पुरुष कितने सुखी हैं, ये सारे के सारे इस वैश्या के पास जा रहे हैं, ये भी कितनी सुखी है, और ये सारे पुरुष कितना एंजॉय कर रहे हैं, और हमने कुछ शीघ्रता नहीं कर दी संन्यास लेने में, बाबा जी बनने में। पहले ये सब भोग भाग लेते, उसके बाद में अच्छा होता, ऐसा सोचने लगा। ये बात क्षणिक, जैसे अजामिल का आप अजामिलोपाख्यान में श्रीमद् भागवत जी में सुनते हैं ना, वही हाल हुआ। नेत्रों के माध्यम से पाप हृदय में प्रवेश कर गया। ऐसे ही इसकी भी दुर्गति हुई। बस एक बार इसने कई दिन देखा, क्योंकि ये लगातार रह रहा था। तो देखते देखते प्रतिदिन देखे, भजन ना करे। और कब इसका भजन छूट गया, जैसे विश्वामित्र का मेनका का अंग संग प्राप्त करने के कारण छूटा था, वर्षों की चिर संचित तपस्या खा गई मेनका, इसी प्रकार से हुआ। तो ये ढह गया, ये तो कुछ भी नहीं था, इसने कुछ किया ही नहीं था, आकर मटर गश्ती कर रहा था वन में। तो ऐसे ही अचानक से सदा सजग रहने वाले दंडधारी काल ने इस पर शासन किया और इसका शरीर का अंत हो गया। और कुछ दिन बाद वह वैश्या, वह भी मर गई, उसका भी प्राणांत हो गया। अच्छा, तो वैश्या क्या सोचा करती थी इसे देखकर, वो भी अपने कोठे से ऊपर से देखा करती थी, वैश्यालय की खिड़की झरोखे से, कि ये देखो बाबा जी कितने अच्छे हैं, दिन रात भजन करते रहते हैं। एक मैं हूँ दुष्चरित्रा, व्यभिचारिणी, कलंकिनी, पतिता, कि इतने सारे पुरुषों का समागम प्राप्त करती हूँ, मुझे सारे मेरी देह को भोग भोग कर चले जाते हैं, पता नहीं मेरी क्या गति होगी। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इस नरक से बचाओ। उसकी मति इसे देखकर सुधर रही है, ढोंगी को देखकर, और वह इन्हें देखकर कुछ और मंतव्य कर रहा है। तो दोनों मरे। उसके लिए तो आया विमान, वैश्या के लिए, और इसके लिए आए भयंकर यमदूत दंडधारी। तो कहता है हमने वन में निवास किया, आप हमको क्यों ले जा रहे हैं? अजी अच्छी जबरदस्ती है जी। कहते तुमको हम वहीं चलकर बताएंगे कि क्या जबरदस्ती है और क्यों लेकर जा रहे हैं। और वैश्या, उसका तो उसकी सधोमुक्ति हो गई। और ये वहां पर भी शिकायत करता है चुगलबाज, ये कहता है कि वह गलत स्त्री थी, उसको विमान से लेकर जाया जा रहा है और हमें ये दुर्गति। कहते हैं तुम्हारा मन कहां था संन्यास लेने के बाद? समझ गए ना? तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर।